हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 11th पर। क्लास 11th पे लास्ट हमने बात कर लिया था स्टूडेंट्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे बात कर ली थी, और हमने बात की थी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर पे बात कर ली थी, शेप पे बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑर्बिटल्स, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्रेस्ड एज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and its orbital along with the number of electron present in it। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं, ऑर्बिटल लिखते हैं, और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मैंने लिखा 3px1, इस तरीके से मैंने लिखा, तो ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये px है, ये जो p है ये तो हमारा सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, और px है ये पर्टिकुलर किसको शो करेगा? px ऑर्बिटल को, px ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक क्या होता है? px, एक क्या होता है? py, और एक क्या होता है? pz। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ऑर्बिटल को, px को। और ये 1, ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस px ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। सॉरी। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? px ऑर्बिटल में। तो ये सारा का सारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो रिप्रेजेंट करता है किसको भी, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और किस सेल में है, किस सबशेल में, ये सारी बातें रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस लेक्चर के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि हमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं वो ऑर्बिटल में किस अकॉर्डिंग फिल करते हैं। जैसे हम देखें कि ऑर्बिटल्स या शेल या सबशेल तो बहुत होते हैं, जैसे 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा, 2p होगा, 4p होगा, 5p होगा, 3d होगा, 4d होगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होती है ऑर्बिटल में, ये कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरना है, कितना भरना है? तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कुछ रूल होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम क्या रूल होते हैं वो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो हमारा पहला रूल होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिटल में, ये रूल होता है पहला, उसे कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताया अफबाउ प्रिंसिपल ने? इसने बताया कि भाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा जो एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में। तो इस तरीके से लोवेस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसका क्या स्टेटमेंट है?
इलेक्ट्रॉन filled in orbitals in increasing order of energy according to increasing order of energy of orbitals। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स में, यानी कि जिसकी ऑर्बिटल की एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर जिसमें उससे ज़्यादा फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, फिर उससे उसमें ज़्यादा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलो ये तो स्टेटमेंट आ गया कि भाई एनर्जी के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसमें भरा जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि किस में एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है स्टूडेंट्स, अहबर रूल के अंदर ही आता है एक N+L रूल। N+L रूल, N+L रूल का मीन्स क्या हुआ? ये हमें बताएगा क्या कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ऑर्बिटल विच हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ N+L वैल्यू हैज़ हाइएस्ट एनर्जी, यानी कि वो ऑर्बिटल जिसके लिए N+L की वैल्यू हाइएस्ट होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L ग्रेटर इज द एनर्जी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसमें N+L की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो हमें पता चल गया कि N+L की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, जिसके N+L की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। जैसे हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन है 1s 2p 3d 4f, ये चार ऑर्बिटल दे दिए 1s 2p 3d 4f। अब इसमें से हमें देखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, यानी कि पहले एनर्जी देखते हैं किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो 1s के लिए N+L की वैल्यू देखते हैं, N+L की वैल्यू, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लिखे हुए हैं n के, ये n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1। एस सबशेल के लिए l की वैल्यू याद कीजिए कितनी थी? 0। इसके लिए N+L की वैल्यू देखते हैं 2। पी सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी थी? 1। यहाँ हम देखते हैं n की वैल्यू कितनी है? 3। डी सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 4। एफ सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो N+L की वैल्यू कितनी आ गई? 1 3 5 7। तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे हो गया? 4f की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम 3d की, फिर उससे कम 2p की और सबसे कम 1s की। तो अब अगर इन चारों ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग पूछो कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी कि इन चारों ऑर्बिटल में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन भरना पड़े तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरा जाएगा? 1s के अंदर भरा जाएगा। फिर किस में भरा जाएगा? 2p में भरा जाएगा। फिर किस में भरा जाएगा? 3d में भरा जाएगा। और सबसे लास्ट किस में भरा जाएगा? 4f के अंदर भरा जाएगा। तो ये क्या था हमारा N+L रूल कि हायर द वैल्यू ऑफ N+L हायर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ओके, ये था N+L रूल। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, एनर्जी का ऑर्डर में ही, कि अब इलेक्ट्रॉन भरना है हमें कुछ इस तरीके से, 2p 3s 3d 4s 4f, इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। चलो देखते हैं, N+L रूल लगाते हैं इस पे। n की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 3। इधर देखते हैं n की वैल्यू 3, s यानी कि 0, कितना आ गया? 3। यहाँ देखते हैं n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, कितना आ गया? 5। यहाँ देखते हैं n की वैल्यू 4, s की वैल्यू l की वैल्यू 0 4। यहाँ देखते हैं 4, l की वैल्यू 3 7। तो N+L की वैल्यू के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एनर्जी 4f, उससे लोवेस्ट 3d, उससे कम 4s, उससे कम। अब देखो यहाँ पे N+L की वैल्यू तो आ गई सेम, 3 और 3। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? तो N+L की वैल्यू तो रूल फेल हो गया यहाँ पे, क्या करें फिर? अब अगर N+L की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स में, फिर हम देखते हैं क्या? n की वैल्यू, N+L अगर सेम है फिर उसके बाद क्या देंगे? n की वैल्यू, ग्रेटर इज द n ग्रेटर इज एनर्जी।
अगर किसी के n की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखो n प्लस एल तो सेम है, लेकिन अब देखेंगे n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3 है, और यहाँ कितनी है, 2 है। तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी, n वाले की होगी, यानी कि 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी। तो यानी कि 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा, 3s के अंदर भरा जाएगा। ओके। और अगर ऐसे आ जाए कि n प्लस एल सेम है और n भी सेम आ जाता है किसी कारणवश, तो फिर हम देखेंगे l की वैल्यू से कि l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। होप्स तो समझ में आया होगा। पहला रूल क्या है हमारा, अहब रूल। सिंपली अहब रूल क्या कहता है कि भाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन वो भरे जाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, फिर सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल। इसके अंदर 2 रूल पढ़ लिए, n प्लस एल रूल और n रूल। n प्लस एल क्या, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसे लास्ट में होगा। अगर n प्लस एल सेम है तो फिर देखेंगे n, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा जाएगा, लास्ट में भरेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें देख लें। अब दूसरा रूल जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में काम आता है हमारे पास ऑफ रूल के बाद में, वो आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आप पढ़ भी चुके हो, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद होगा, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। क्या था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि भाई इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। सेकंड रूल क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि भाई किसी भी, पाउली ने क्या कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एन ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट स्पिन इन इट। क्या है, एक ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, और वो भी अपोजिट स्पिन के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा मैंने 2p4, ये लिख दिया मान लीजिए। तो अब p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, p के हमें पता है p में, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को। तो हम अगर ऐसे भरें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भर सकते हो इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से, कि दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी इस तरीके से नहीं भरे जा सकते, और एक ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं भर सकते, कि मैक्सिमम कितने, 2, और दोनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, ना तो ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए, और ना ही 2 से ज़्यादा भरे जा सकते। सही क्या होगा हमारे पास, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। ओके, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भर के दे दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि कौन सा रूल वॉयलेट हो रहा है, ऑफ रूल वॉयलेट हो रहा है, या आपका पाउली, या फिर आगे हम पढ़ेंगे हुंड। तो पाउली ने तो सिंपल क्या कहा भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भरे नहीं जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अपोजिट स्पिन वाले भरे जाएंगे। ये किसका रूल था, पाउली का, और बना के दिखा दिया मैंने। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है पाउली के अकॉर्डिंग, सिर्फ ये पॉसिबल। ओके, थर्ड रूल पढ़ते हैं हम। अब देखो एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर भरे तो हम कैसे भरे जाएंगे ऑर्बिटल्स में। तो देखो हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से, एक रूल है, जनरल रूल है ये, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है, 2p 3p 4p 5p 6p, ऐसे 3d 4d 5d 6d, ऐसे 4f 5f 6f। अब मैं n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर बता देता हूँ कि किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले किस में भरा जाएगा, 1s के अंदर, फिर किस में भरा जाएगा, 2s में, फिर भरा जाएगा 2p में, फिर भरा जाएगा 3s में, फिर भरा जाएगा 3p में, फिर भरा जाएगा 4s में, फिर भरा जाएगा 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर भरा जाएगा 4d, फिर 5p, फिर 6s।
फिर 4f, 5d, 6p, 7s। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या होगा, 1s सबसे पहले, 1s सबसे कम एनर्जी, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 2s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 2p, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 3s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 3p, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 4s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 3d, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 4p, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 5s, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 4d, इससे ज़्यादा एनर्जी 5p, इससे ज़्यादा एनर्जी 6s, इससे ज़्यादा 4f, इससे ज़्यादा 5d, इससे ज़्यादा 6p, इससे ज़्यादा 7s। इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन भरना है आपको कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में भरोगे, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5i, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरीके से भरने हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको कह दिया कि जैसे सोडियम ही बात करें, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देखते हैं कि आफ्बो रूल और पाउली रूल को मिला के बन क्या रहा है। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, हमें 11 भरने हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब 1s के अंदर ऑर्बिटल कितना होता है, हमें पता है s सबशेल में सिर्फ एक ही तो ऑर्बिटल होता है, इस तरीके से बनाते हैं। फिर 2s, फिर 2p, इतना लिख लेते हैं। 1s में कितना ऑर्बिटल, 1। s सबशेल है दूसरा भी, इसमें कितना ऑर्बिटल, 1। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 3। ओके, अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहले 1s में आएंगे, एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 1s के अंदर कितने आ जाएंगे, 2। अब 2s है, s में भी एक ही ऑर्बिटल है, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अच्छा p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ रखते हैं, 6। अब 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, कितने रह गए, अभी तक हमारे पास कितने पड़े हैं, 11 होने चाहिए, तो अभी तक 7 पड़े हैं। तो 7 में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, p में 6, 1s2, 2s2, 2p, 6। अब 2p के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3s। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, ओनली 1 ही तो इलेक्ट्रॉन रहा, वो 1 यहाँ भरा जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो भरने हैं। तो एनर्जी का ऑर्डर तो यही रहेगा, 1s, 2s, 2p, 3s, ठीक है। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 1s के अंदर। s के अंदर ऑर्बिटल होता है 1, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 2s, s के अंदर भी ऑर्बिटल कितना होता है, 1। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2। p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो, 6। लेकिन 6 देखो यहाँ पे बचे कितने हैं, 2 और 2 4 तो हो गए, रह कितने गए, 4। तो वो चारों किस में आएंगे, p में। तो हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p4। ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इस तरीके से और देख लो, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। देखते हैं कैल्शियम का, वही एनर्जी का ऑर्डर तो इसी तरीके से आएगा, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, इस तरीके से भरे जाएंगे। 3s के बाद में 3p और फिर 4s। चलो देखते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। s में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2। s में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2। p में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6। s में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2। p में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6। देखो कितने हो गए, 2, 4, 10, 12, 18। अब 18 तो हो चुके, s में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2। तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इस तरीके से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की ऑर्बिटल में। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है बच्चों कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। इस तरीके से याद रखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। तो ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग भर ली है, 2 रूल हमने अप्लाई कर लिए। ऑफबो प्रिंसिपल, n+l रूल वाला अप्लाई कर लिया, और कौन सा सेकंड वाला हमने पाउली एक्सक्लूजन। पाउली क्या कहता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल है हमारा हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। थर्ड रूल क्या है, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। देखो क्या है, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल।
अब हुंस का मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, सिंपल अगर मैं बात में बताऊं कि कहता है कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो किसी भी शब्द में आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते जब तक कि आप सभी ऑर्बिटल्स में सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड ना कर दें। तो इसके अगर स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स इसका, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल of same energy until all orbitals are singly filled, कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती ऑर्बिटल में जब तक कि सभी जो ऑर्बिटल्स हैं एक बार सिंगली फिल्ड ना हो जाए। इसको समझो, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फिल करना है 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये मेरा p सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से फिल किए जा सकते हैं, देखो 1 2 3 इस तरीके से फिल हो सकता है। और किस तरीके से फिल हो सकता है, 1 2 3 इस तरीके से फिल हो सकता है। और किस तरीके से फिल हो सकता है, मान लीजिए यहाँ मैं डाल दूँ इस तरीके से। तो ये हुन मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते जब तक कि सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो सभी सिंगली फिल्ड ना हो जाए। देखो यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई लेकिन ये ऑर्बिटल खाली है, तो हुंट कहता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग होगी लेकिन ये ऑर्बिटल खाली है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। ये 3p है, ये इस तरीके से भर सकते हो कि सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, आपको सभी 3 इलेक्ट्रॉनों को एक एक ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए 2p4 आपने लिखना है, तो आप 2p4 इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये भी तो 2p4 है, 4 इलेक्ट्रॉन भर तो दिए, लेकिन हुंट कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। हुंट कहता है कि क्या होगा, सबसे पहले आपको सभी इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड करना पड़ेगा, 1 2 3, फिर 4th यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो फिल किया है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही 2p5 आपको फिल करना है, तो 2p5 कैसे फिल करोगे, 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, फिर 4, फिर 5। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि सब में पहले क्या करेंगे, सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर से दोबारा अगर सब में सिंगली फिल्ड हो जाएगा फिर उसमें पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे 1s है, s ऑर्बिटल में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो s में एक इलेक्ट्रॉन भरा तो ये, अब s में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा भरना है तो सबसे पहले सिंगली फिल्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेयरिंग कराना शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही d के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो d1 लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, d2 लिखना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरे ऑर्बिटल में भरा जाएगा, ना कि पेयरिंग हो जाएगी। d3 में यहाँ, d4 में यहाँ, d5 में यहाँ। अब d6 कराओगे तब पेयरिंग चलानी है, d6 d7 d8 d9 d10। यानी कि आप जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना कर रहे हैं उससे पहले आप पेयरिंग नहीं कर सकते। ये क्या था, हुंट की मल्टीप्लिसिटी का रूल था कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिलती है। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है 2s+1। देखो क्यों बताया उसने कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों बताया, देखो बात करते हैं। मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, पहले तो मैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का अगर फॉर्मूला बताऊं तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। ये कैपिटल S क्या है, टोटल स्पिन। कैपिटल S बराबर क्या होता है, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर का टोटल, स्पिन क्वांटम नंबर टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करें, अपने 2p3 की बात करता हूं मैं, ठीक है। अब 2p3 में इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए मैं मल्टीप्लिसिटी निकालता हूं, यानी कि कैपिटल S निकालता हूं, टोटल स्पिन निकालता हूं।
टोटल स्पिन निकालने के लिए ये जो अपवर्ड्स हैं, अपवर्ड है जिनका फेस, उनको मैं मान लेता हूँ जो स्मॉलेस्ट था, स्पिन क्वांटम नंबर था उनका +½ है, ठीक है। जो अपवर्ड है उनका +½ है और जो डाउनवर्ड है उनका -½ है। तो ये जो कैपिटल एस होता है ये क्या है, सभी की स्मॉल जो स्पिन क्वांटम नंबर है उनका टोटल है। चलो देखो अपवर्ड कितने हैं, 1 और 1 2, अपवर्ड है 2 यानी कि +½ × 2, प्लस में डाउनवर्ड कितने हैं, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -½ इनका सम भी तो करेंगे। तो ध्यान दो ये अपवर्ड कितने हैं 1, ½ और ½ 1 हो गया, और डाउनवर्ड कितने हैं ½ यानी कि डाउनवर्ड कितना है 1, तो 1 में से कितना चला जाएगा -½ तो हमारे पास कितना आया, ½ वैल्यू आई कैपिटल एस की। कैपिटल एस की वैल्यू क्या है ½ मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में रखो इसको, 2 × ½ + 1 तो कितना है आपके पास 2, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मल्टीप्लिसिटी निकालो, इसके लिए कैपिटल एस की वैल्यू देखो क्या होगी, तीनों के तीनों क्या है अपवर्ड है यानी कि +½ +½ +½ तो कितना आ गया प्लस में 3/2। अब इस फॉर्मूले में रखो 3/2 को, 2 एस की वैल्यू कितनी आई 3/2 + 1, आंसर कितना आया 4। तो मल्टीप्लिसिटी किसकी मैक्सिमम आ रही है, इसकी मैक्सिमम आ रही है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। मल्टीप्लिसिटी क्या है, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी है, यानी कि स्टेबिलिटी देखने का तरीका है, जिस कॉन्फ़िगरेशन की मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है हुंड के मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी तीनों रूल को अप्लाई करके हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे फिल होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों रूल को अप्लाई करके। कौन कौन सा, एक तो आहबो प्रिंसिपल, सेकंड कौन सा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा कौन सा था हमारे पास हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। इन तीनों को अप्लाई करते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है कैल्शियम के अंदर ही मानते हैं, कैल्शियम 20 इसी के अंदर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करनी है। तो पहले सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्डर बताया था, ठीक है। अब 1s में s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो 2, s में कितने भर सकते हो 2, p में कितने भर सकते हो 6, s में कितने भर सकते हो 2, p में कितने भर सकते हो 6, s में कितने भर सकते हो 2, तो कितने हो गए 4 10 10 और 10 20, ये 20 हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ऑर्बिटल व्यू देखते हैं इसका, s में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, इस s में एक ऑर्बिटल, फिर p में 3 ऑर्बिटल, फिर s में एक ऑर्बिटल। ये क्या है हमारा 1s, ये क्या है 2s, ये क्या है 2p, ये क्या है 3s, ये क्या है 3p और ये क्या है 4s। देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2, अब 1 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसने कहा था पाउली ने कहा था। दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, किसने कहा था पाउली ने कहा था। तो एनर्जी का ऑर्डर पहले मैंने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, किसके अकॉर्डिंग आहबो के अकॉर्डिंग। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, दोनों की स्पिन कैसी अपोजिट, किसने कहा पाउली ने। इसमें भी कितने 2, अब इसमें 6 भरने हैं तो 6 कैसे भरोगे, अब तीनों रूल अप्लाई होंगे। कौन सा हमारा हुंड मल्टीप्लिसिटी भी, पहले तो सबको सिंगली फिल्ड करो 1 2 3, फिर 4 5 6, इसमें कितने 2, इसमें कितने 6, वही 1 2 3 4 5 6 2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके अकॉर्डिंग, आहबो पाउली और हुंड मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। होप्सो की समझ में आया होगा। जैसे अगर और करें हम, हाँ और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लो फॉस्फोरस का ले लो या मैग्नीशियम का ले लो, 12, एल्यूमिनियम का ले लो 13, कोई भी ले लीजिए, एल्यूमिनियम का ले लीजिए 13, वही 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 4 10 तो 12 और एक 13, वही s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब इसमें 6 भरने हैं तो क्या तरीका होगा, पहले सिंगली फील्ड करेंगे फिर डबली, फिर s में 2, अब इसमें 3p में कितने हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो ये तरीका है। अब जो मैंने आपको कहा था कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके दे सकता है और पूछ सकता है कि भाई कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। जैसे आपको इस तरीके से दे दिया,
ठीक है, ये किसी P4 का कन्फिग्रेशन है। मान लीजिए P4 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए मेरे को, इस तरीके से भर दिए। P4 ही लिख रहा हूं सारे कन्फिग्रेशन में। ठीक है, ये P4 के 5 मैंने सेट लिख दिए। आपको बताना है कि कौन सा सेट कौन से रूल को वायलेट कर रहा है या कौन से रूल को वायलेट नहीं कर रहा। P4 के लिए देखो, इधर आओ। P4 भरना है हमें, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऑर्बिटल्स में हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो देखो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के स्पिन ही क्या है, चेंज है। तो पाउली को तो फॉलो कर रहे हैं ये। लेकिन क्या देखिए, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है कि भाई सबसे पहले ऑर्बिटल क्या होना जानी चाहिए, सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, वैकेट है। तो ये हुंड को फॉलो नहीं करता, पाउली को फॉलो करता है। अब आओ इस रूल में देखते हैं। इस रूल में हमें देखते हैं कि तीनों और P और फिर P4 भरना था, तो तीनों ऑर्बिटल फील्ड है ना। पहले सिंगली फील्ड है, फिर डबली फील्ड हुए हैं, यानी कि ये हुंड को तो फॉलो करते हैं। तो क्या ये पाउली को फॉलो करते हैं? पाउली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। देखो दोनों का स्पिन अपोजिट नहीं है, तो ये पाउली को फॉलो नहीं करता। इधर आओ इस ऑर्बिटल में कि सिंगली फील्ड हैं तीनों, हाँ, फिर डबली फील्ड हुआ है, यानी कि ये हुंड को तो फॉलो करता है। क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में। क्या दोनों का स्पिन अपोजिट है? बिल्कुल दोनों का स्पिन अपोजिट है, तो ये पाउली को भी फॉलो करता है। यहाँ आओ, पहले यहाँ आओ, इधर बात करते हैं। क्या ये हुंड को फॉलो करेगा? सोचो 2 मिनट, क्या ये हुंड को फॉलो करेगा? हुंड का रूल क्या था कि भाई सबसे पहले सभी ऑर्बिटल क्या हो जाने चाहिए, सिंगली फील्ड हो जाने चाहिए। क्या हुंड को फॉलो करेगा? नहीं करेगा, सही सोच रहे हो आप। क्या पाउली को फॉलो करेगा? पाउली क्या कहता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 तो है, दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। इसमें तो अपोजिट स्पिन है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों डाउनवर्ड है, तो ये पाउली को भी फॉलो नहीं करेगा। इसमें आओ, क्या ये हुंड को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि p ऑर्बिटल्स क्या है, सिंगली फील्ड है पहले, फिर डबली फील्ड हुआ है, तो हुंड को फॉलो करेगा। क्या ये पाउली को फॉलो करेगा? सोचो, पाउली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन क्या है, उल्टा है, तो हाँ ये हमारा पाउली को भी फॉलो करेगा। इस तरीके से है स्टूडेंट्स, ये ऑर्बिटल फिलिंग है। अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग पे और इसी तरीके से लाऊं। होप्सो को आपको ये सभी रूल समझ में आए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एटॉमिक नंबर ले लीजिए, 20, 30, 50 जो भी आपको सोचना है सोचिए और इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कीजिए। उसमें जो डाउट आए वो मेरे से पूछिए, कमेंट में लिखिए डाउट आपका जो है। तो होप्सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेट करते हैं मेरे को, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।